हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए कलाम सकवी को सब्सक्राइब करें। जब ख्वाजा गरीब नवाज नए नए आए ना हिंदुस्तान में, तो आपका खेमा लगा हुआ था। एक नौजवान था वो जो बाहर पढ़ने गया था। जब कुछ दिनों के बाद जब वो आया तो आपके खेमे के पास से गुजरा तो उसे रोने की आवाज़ आई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कई दिन ऐसे ही मामलात चलते रहे, क्योंकि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जब आए हिंदुस्तान में तो कई मुद्दत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुर्शिद के साथ गुजारी थी। और असर और मगरिब के माबैन जो वक्त है उसमें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रोया करते थे, गिरियावजारी किया करते थे, रोया करते थे। फिर वो नौजवान अपने घर जाता है और अर्ज अपने माँ से पूछते हैं, अम्मी जान वो मुसलमानों का बाबा क्यों रोता रहता है? जब मैं उसके वहां से गुजरता हूँ तब वो रोता रहता है। उसकी माँ ने कहा, मुझे नहीं मालूम, तू खुद जाके पूछ ले। वो नौजवान, वो जो अभी काफिर है, वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा और कहता है, मुसलमानों के बाबा, मैं असर और मगरिब के माबैन जो वक्त है मैं यहाँ से गुजरता हूँ, आपकी रोने की आवाज आती है, आप क्यों रोते हैं? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मैंने कई मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुझे मुर्शिद की याद रुलाती है, मैं मोहब्बत में रोया करता हूँ। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुसलमानों के बाबा, मैंने तो सुना है इंसान तब रोता है जब उसको कोई दर्द होता है या उसको तकलीफ होती है, तो उस दर्द और तकलीफ की वजह से इंसान रोता है। क्या मोहब्बत में भी इंसान रोता है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ, मुसलमान इंसान मोहब्बत में भी रोता है। उस नौजवान ने कहा, ठीक है, तो फिर मुझे भी सिखा दीजिए, मुझे भी मोहब्बत में रोना है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, तू 2 काम कर, पहला मुसलमान हो जा, दूसरा मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने अम्मी जान से इजाजत लूंगा। वो नौजवान पहुंचा अपनी माँ के पास, उस माँ से कहने लगा, माँ मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मोहब्बत में रोना है। मैंने पूछा, जब उनसे पूछा, मुसलमानों के बाबा से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा, मैं मोहब्बत में रोता हूँ, इसीलिए मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया और ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते मुबारक पर वाबस्ता होकर वो ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। अब उसके जिंदगी का मुताला करें। जब सहरी का वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, इफ्तार का वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, फजर का वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, ज़ोहर का वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, असर का वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, मगरिब का वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, इशा का वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज की संगत की उसको ऐसी लग पड़ गई कि कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब जा, तेरी 3 दिन की छुट्टी है। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 दिन की ही बात है, मैं चला जाता हूँ। वो 3 दिन के लिए चला गया। आप मुलाहिजा फरमाएं कि वही नौजवान है जो ख्वाजा गरीब नवाज के साथ बैठकर 3 रोटियां खाया करता था। पहले दिन घर गया तो वो खाना जो ख्वाजा गरीब नवाज के साथ बैठकर 3 लुकमा खाया कर 3 रोटी खाया करता था, आज वो घर पर 1 लुकमा भी नहीं खा पा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज की याद सताने लगी, रोने लगा। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? उसने कहा, पता नहीं अम्मी जान, मुझे भूख ही नहीं लग रही है। सहरी का वक्त हुआ तो वो छत पर जाकर रोने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज की याद आने लगी, रोने लगा। माँ आई, पूछती है, बेटा क्या हुआ? उसने कहा, माँ मुझे भी मोहब्बत में रोना आ गया है, मुझे मुर्शिद की याद आ रही है, मेरे मुर्शिद से कह दो मुझे बुला ले। माँ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंची और अर्ज करती है, हुजूर, ऐ मुसलमानों के बाबा, मुझे पता नहीं है कि आपने मेरे बेटे को क्या खिला दिया, क्या पिला दिया, क्या दे दिया, मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से मेरा बेटा गया है तुम्हारी याद में रो रहा है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, उससे 3 दिन के लिए मैंने उसको छुट्टी दे दी है। 3 दिन से पहले वो मुझसे नहीं मिल सकता। उस खातून ने कहा, उसकी माँ कहने लगी, हुजूर वो रो रहा है, वो कह रहे उसको भी मोहब्बत में रोना आ गया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं, अभी वो नहीं मिल सकता। गया ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जबान में कहा होगा, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे देख, होता है क्या? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, नहीं, अभी नहीं मिल सकता। तो वो खातून उसकी माँ गई और कहती है, बेटा तेरे मुर्शिद ने मिलने से इनकार कर दिया। वो नौजवान रोने लगा, तड़पने लगा। तो उसने कहा, अम्मी जान, अब जाकर मेरे मुर्शिद से कह दो मुझे बुला ले, वरना ये
یہ دوری مجھے مار ڈالے گی. خواجہ غریب نواز کے پاس ماں پہنچی. حضور یہ مجھ پر رحم کیجئے, میرا لوتا ایک ہی بیٹا ہے, اس کو بلا لیجئے, اگر وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا تو وہ مر جائے گا. خواجہ غریب نواز نے فرمایا اگر ماں کی آرزو ہے, ماں کی تمنا ہے تو جاؤ اسے بھیج دے. جیسے ہی اس نوجوان نے سنا کہ میرے مرشد نے مجھے بلا لیا, دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا. میرے خواجہ غریب نواز مریدوں کو درس دے رہے ہیں, تمام مریدین بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا, یہ حجرے کے پاس کھڑا ہو کر رونے لگا. خواجہ غریب نواز نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور وہ رو رہا ہے. خواجہ غریب نواز کی بھی آنکھیں اشکبار ہو گئی. تمام مریدین رونے لگے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا اچھا بیٹے, خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرے پاس آ. دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز کے قدم پر گر گیا. خواجہ غریب نواز نے اسے اٹھایا اور کہتے ہیں بیٹھ سن. خواجہ غریب نواز نے فرمایا اچھا یہ بتا کل تو کھانا کھایا تھا؟ اس نے کہا نہیں کھایا تھا. خواجہ غریب نواز نے کہا بھوک مجھے بھی نہیں لگی. خواجہ غریب نواز نے پوچھا اچھا یہ بتا تو کل سویا تھا؟ اس نے کہا نہیں یار میں نہیں سویا تھا. خواجہ غریب نواز نے فرمایا نیند مجھے بھی نہیں آئی. یہ ہے رونے والوں کا مقام. جب